दुनिया में जब भी तकनीक की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों का। लेकिन अब एक और नाम तेजी से इस लिस्ट में अपनी जगह बना रहा है, भारत। भारत, जिसे कभी सिर्फ आईटी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था, अब हार्डवेयर के मैदान में भी पूरी ताकत से उतर चुका है। और इस बार खेल है सेमीकंडक्टर का। सरकार ने साफ कह दिया है, अगर भविष्य डिजिटल है तो भारत उसका इंजन बनेगा। इसके लिए अरबों डॉलर के निवेश, हाईटेक फैक्ट्रियों और ग्लोबल पार्टनरशिप पर काम शुरू हो चुका है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में आधुनिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहे हैं, जहां माइक्रोचिप से लेकर एडवांस प्रोसेसर तक तैयार होंगे। इन फैक्ट्रियों का मतलब है कि अब भारत में ही दुनिया की सबसे आधुनिक चिप्स बनेंगी, जिनका इस्तेमाल मोबाइल फोन से लेकर रक्षा उपकरण और सैटेलाइट तक में होगा। अभी तक दुनिया में सेमीकंडक्टर उत्पादन का दबदबा ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के पास है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 100% चिप विदेशों से खरीदता है और इस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। कोरोना महामारी के समय हमने देखा कि जब चिप की कमी हुई तो पूरी दुनिया की कार कंपनियां और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक लड़खड़ा गए। यही वजह है कि अब भारत ने अपने यहां सेमीकंडक्टर निर्माण का मजबूत ढांचा खड़ा करने की दिशा में तेज कदम बढ़ाए हैं। सरकार का यह फैसला सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक रणनीतिक सोच भी है। चारों फैक्ट्रियां अलग अलग राज्यों में लगाई जाएंगी ताकि विकास का फायदा पूरे देश को मिले। ओडिशा में हाईटेक सेमीकंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी, जिसमें दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा और 28 नैनोमीटर से भी एडवांस चिप बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट लगाई जाएगी, जो तैयार चिप्स को पैक और टेस्ट करने का अहम काम करेगी, ताकि वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सही तरह से फिट और काम कर सकें। पंजाब में डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और चिप डिजाइनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जो न केवल चिप डिजाइन बनाएगा बल्कि स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और टैबलेट के डिस्प्ले पैनल भी तैयार करेगा। चौथी फैक्ट्री, जो ओडिशा या आंध्र में लग सकती है, पावर सेमीकंडक्टर बनाएगी, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों, सोलर पैनल और हाई पावर मशीनरी में किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स में कुल निवेश 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा, जिसमें विदेशी कंपनियों के साथ साथ भारतीय उद्योगपतियों और सरकारी प्रोत्साहन की भी बड़ी भूमिका होगी। सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इन प्रोजेक्ट्स को भारी सब्सिडी और टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो पाएंगे। रोजगार के मामले में भी यह कदम ऐतिहासिक साबित होगा। अनुमान है कि इन प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 70,000 से ज्यादा और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि आम मजदूर, ट्रांसपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर और छोटे व्यापारी भी इसका लाभ उठाएंगे। सेमीकंडक्टर निर्माण का मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री खड़ी करना नहीं, बल्कि आने वाले दशकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को सुरक्षित करना है। आज की दुनिया में जो देश चिप बनाता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा तकनीक में सबसे आगे रहता है। अमेरिका और चीन के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर चल रहा तनाव इस बात का सबूत है कि भविष्य में यह तकनीक किस हद तक देशों की ताकत तय करेगी। अगर भारत बड़े पैमाने पर चिप निर्माण में सफल हो गया, तो हम न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी चिप्स निर्यात कर सकेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ओडिशा के संदर्भ में यह कदम और भी खास है, क्योंकि अब तक यह राज्य खनिज और स्टील उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह हाईटेक का गढ़ बनने जा रहा है। यहाँ 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली फैक्ट्री अत्याधुनिक क्लीन रूम, ऑटोमेटेड मशीनों और सख्त इंजीनियरिंग मानकों के साथ बनाई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट ओडिशा को पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बना देगा। आंध्र प्रदेश पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है और यहाँ के विशाखापत्तनम व श्रीकाकुलम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में यह नई यूनिट स्थानीय युवाओं के लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगी। पंजाब, जो अब तक अनाज का कटोरा कहलाता था, अब तकनीक के बीज भी बोने जा रहा है। यहाँ का डिस्प्ले और चिप डिजाइनिंग सेंटर उत्तरी भारत में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारत सरकार ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था, जिसका लक्ष्य है देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना। इस मिशन के तहत 76,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया गया है। विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी भी इसमें लगातार बढ़ रही है। अमेरिका, जापान, ताइवान और यूरोप की कई दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। इनमें TSMC, फॉक्सकॉन, वेदांता, फॉक्सकॉन जीवी, माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की सेना है,
जो निवेशकों को यहां खींचने में अहम भूमिका निभा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें